पोलैंड की रूस को बड़ी चेतावनी। ड्रोन घुसपैठ के बाद एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया। आयरन डिफेंडर 25 का किया गया परीक्षण। पीएम डोनाल्ड टस्क ने भी देखा इस एयर डिफेंस का टेस्ट। रूस बेलारूस के ज़पैड ड्रिल को यह जवाब माना जा रहा है। तो पोलैंड का ऑपरेशन आयरन डिफेंडर 25 ये क्या है समझिए। पोलैंड का सबसे विनाशक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आयरन डिफेंडर 25 के टेस्ट से रूस को संदेश दिया गया है। पोलैंड की नई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का टेस्ट किया गया है। ड्रोन घुसपैठ के बाद सुरक्षा मजबूत कर रहा है पोलैंड। डोनाल्ड टस्क क्या दावा कर रहे हैं? आयरन डिफेंडर 25 इस बात का सबूत है कि पोलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। बड़ी बात क्या है? पोलैंड पर रूस की तरफ से हमलों की आशंका है। पोलैंड में नाटो के सैनिक और हथियार तैनात किए जा रहे हैं लगातार। बंसल साहब, कुछ होगा भी या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह का प्रोजेक्शन है जिसका डर इस वक्त पोलैंड समेत तमाम नाटो कंट्रीज में देखा जा रहा है? देखिए, होने के चांसेस कम हैं, लेकिन हो सकता का मतलब ये है कि जिस प्रकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि रशिया एग्रेसिव है और पोलैंड में ड्रोन भेजे, रोमानिया में भेजे, अगर किसी तरह की कोई इंसिडेंस जब देखा गया था पोलैंड के अंदर में सिर्फ एक हाउस डैमेज हुआ था और बाकी ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ, और इस प्रकार से अगर कोई डैमेज हो जाता है और जो एग्रेसिव नीति है, और जो रशिया ने भी ये कह दिया है कि अगर जो एक प्रपोजल आया है कि जो यूक्रेन के एयर स्पेस को आप नो फ्लाई जोन करके वहाँ पर इंटरसेप्ट किए जाएंगे उनके किसी भी मिसाइल्स या उनके किसी भी वेपन्स को, तो इसमें रशिया ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो अटैक कर देंगे। जो नाटो कंट्रीज हैं उसमें सबसे पहले पोलैंड आता है, रोमानिया आता है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। बात तो सर लंदन तक पर अटैक करने की हो रही है। वो तो पहले दिन ही कह दिया था, जब शुरू में ही ये बयान आए थे कि लंदन को डुबो दिया जाएगा और वहाँ पे ये तो कहने के रिहोटिक होते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है वो पॉसिबिलिटी इस तरह की है कि पोलैंड जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है और जो बाकी लातविया, लिथुआनिया हैं, ये पास के जो कंट्रीज़ हैं, और रोमानिया, तो इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो जैसे पोलैंड, रशिया की एक नीति रही है कि जो वहाँ पे वो एक कॉरिडोर जो बना देते हैं, वो स्लोवाकिया जो एक कॉरिडोर है जी, तो उसको बनाने के लिए इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। तो दोनों जो है बड़े ही एकदम बहुत टेंस सिचुएशन है। जरा सी गलती किसी भी तरह से जो है ये एक तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकता है। बिल्कुल तनाव चरम पर है और यही डर सबके मन में है कि यहां से एक गलत कदम स्थिति पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और देखिए, यूक्रेन ने रूस पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। लगातार ये हमले वॉर जोन में चल रहे हैं और रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले का ये वीडियो। यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है इस हमले से। और देखिए, अहम खबर आ रही है डोनेस से। डोनेस में रूस का बारूदी प्रहार सामने आया। फैब 300 बॉम्ब का एक बार फिर रूस की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। बड़े हमलों को दिया गया है अंजाम। सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर यह अटैक किया गया।